नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे वायरस के बारे में। पूरी तरीके से वायरस क्या होता है इसको जानेंगे। वायरस के बारे में अक्सर स्टूडेंट जानते थे या फिर साइंटिस्ट या डॉक्टर, कुछ विशेष वर्ग जानते थे वायरस क्या होता था, क्या होता है। लेकिन पिछले 3 सालों से हर आदमी के दिमाग में छाया हुआ है वायरस वायरस वायरस। मतलब देखने में बहुत ही छोटा होता है, मतलब देख ही नहीं सकते हम लोग, लेकिन ये अदृश्य दुनिया में क्या हुआ, इसने तबाही मचा दी है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वायरस ये होता है कि मतलब जो एक कहावत है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है। इसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, और इसको देखा जा सकता है तो किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो इस वायरस की गुत्थी को आज सुलझाते हैं और कुछ और इसमें इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या है। जाहिर सी बात है, दुनिया में हर चीज जो नेचर ने बनाई है, जो गॉड ने बनाया है, उसका इम्पोर्टेंस है। चाहे वो छोटी सी चींटी हो, छोटा सा वायरस हो, उसका भी कुछ महत्व है, कुछ लाभ है। तो आइए आज हम देख लेते हैं वायरस के लाभ हानि। और एक बात और, ये गंगा जी का जो जल होता है क्यों पवित्र होता है, क्यों ये सड़ता नहीं, इससे बदबू नहीं आती, इसके बारे में भी जानते हैं क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। वायरस को डिकोड करते हैं और आपके जो मन में शंकाएं हैं वायरस के बारे में, इसको दूर करते हैं कि क्या होते हैं वायरस, इसको जानते हैं। मतलब इस 3 सालों में कोरोना वायरस ने हम लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दी है। मतलब जो बड़े आदमी हैं वो तो जी रहे हैं ठीक ठाक, उनके इकोनॉमिक हो रहा है फायदा, लेकिन जो गरीब आदमी है उनकी जो आमदनी है वो नील हो गई है और पूरी तरीके से वो तबाह हो चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं और वायरस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी खोज की थी इवानोविस्की ने 1892 में। सबसे पहले जान लेते हैं वायरस क्या है। वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेनम, और वेनम का मतलब होता है पॉइजन, मतलब जहर। तो इसकी खोज 1892 में इवानोविस्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 में ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1892 में, मतलब ये हम लोगों के लिए, मतलब डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट, मतलब जो आम आदमी है उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, और जो छात्र हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो छोटे हाई स्कूल का एग्जाम दें या फिर इंटर का एग्जाम दें या नीट का एग्जाम दें या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, तो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है वीडियो। और इसका नामकरण किया था, पहले इसको कहा जाता था किस पे, इसको कहा जाता था मतलब ये जो है लिविंग ट्रांसमिसिबल फ्लूइड कहा जाता था। क्या कहता था, लिविंग ट्रांसमिसिबल फ्लूइड, मतलब जीवित तरल संक्रामक इसको कहा जाता है। तो इसकी खोज तंबाकू की पत्ती पर जब हुआ था, ये मोज़ेक, मतलब जो पत्तियां थी उस पे क्या हो गया था, पत्ती कुछ ऐसे थी, तो इस पे पत्ती पे क्या हुए, चकत्ते पड़ गए, मतलब ऐसे ऐसे कुछ दाने पड़ गए। तो इसको ले जाके देखा गया तो ये वायरस था, इसको नाम दिया गया। मतलब फिर इस पत्ती से जो दूसरी पत्ती में इसको लगाया गया तो वो भी पत्ती खराब हो गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लिविंग ट्रांसमिसिबल फ्लूइड, जीवित संक्रामक तरल कहा गया। तो इसकी खोज इवानोविस्की ने की थी, और इसको जीवित संक्रामक तरल कहा था किसने, लुई पास्चर और बीजरिंग नामक साइंटिस्ट ने कहा था। किसने, लुई पास्चर एंड बीजरिंग ने इसका नाम दिया था, लिविंग ट्रांसमिसिबल फ्लूइड, फ्लूइड। अब इसकी डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। तो ये जो है इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकता। पहले ये लिख सकते हैं कि इसको नग्न आंखों से या फिर नॉर्मल जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं माइक्रोस्कोप से, उससे नहीं देखा सकता। इसको देखा जा सकता है तो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और ये क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, मतलब ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर मतलब इसमें सेलुलोज नहीं, मतलब इसमें सेल्स नहीं पाई जाती है, सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ये एक विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, चाहे ये
डीएनए हो इसमें, चाहे ये आरएनए, दोनों हो सकता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, दोनों हो सकते हैं। तो ये जब किसी, और ये क्या होता है, पैरासाइट होता है, मतलब परपोषी होता है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। जब ये किसी होस्ट को पाता है, किसी क्या जीवित परपोषी के अंदर जाता है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसी से अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है, अपने एक संतान को उत्पन्न करता है और उसे डुप्लीकेट करता चला जाता है। तो इसका जिसमें अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ वायरस, द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता ही दिया। स्ट्रक्चर क्या है, इसमें इनकी रचना प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। ये जो है प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है, एक विशेष प्रोटीन इसमें पाई जाती है। आवरण से घिरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। बाहरी जो आवरण होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है, और जो कैप्सिड होता है वो विभिन्न इकाइयों से बना होता है। जो ये इकाइयां होती हैं उनको कैप्सोमर कहते हैं। मतलब ये इसकी जो आवरण होता है वो न्यूक्लिक प्रोटीन से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। और ये जो बाहरी आवरण होता है इसको बोलते हैं क्या, कैप्सिड। और कैप्सिड जो है धीरे छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसको कैप्सोमर कहते हैं। और ये जो संपूर्ण कण होता है, ये पूरा जो इसकी स्ट्रक्चर होता है, इसको बेरियन कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके टाइप को देखते हैं। तीन टाइप के इसमें होते हैं, मतलब होस्ट के आधार पर इसको तीन टाइप में बांटा जाता है। एक होता है प्लांट वायरस, दूसरा होता है आपका एनिमल वायरस, और तीसरा होता है आपका बैक्टीरियोफेज, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लांट वायरस में ये ऐसे वायरस होते हैं जिसमें जो न्यूक्लिक प्रोटीन होती है, जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, वो क्या होता है, आरएनए होता है, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें क्या होता है, आरएनए भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल इसका एड्स होता है, और डीएनए भी हो सकता है। अभी तक मतलब इससे पहले जो अबूझ पहेली थी वो एड्स था। एड्स के बारे में लोगों को जानकारी थी, लेकिन उसका उपचार अभी तक नहीं था। लेकिन ये कोरोना भी आ गया, तो इसका भी कोई उपचार नहीं है अभी तक। केवल वैक्सीन बनाई जा सकती है, केवल रिचार्ज किया जा रहा है, आदमी को रिचार्ज करके जो है जिंदा रखा जा रहा है बस, और इसका कोई इलाज नहीं है कोरोना का। और वैसे ही था आपका एड्स भी था, उसके बारे में भी लास्ट में मैं बताऊंगा आपको एड्स के बारे में। तो ये डीएनए और आरएनए दोनों से बनता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका होता है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इनका होता है इन्फ्लुएंजा मतलब जो जुकाम होता है वो वाला वायरस होता है। और भी होते हैं, मम्स होता है, और क्या होता है, मीजल्स होते हैं। ये सब एग्जांपल्स होते हैं। और नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो है इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें डीएनए होता है। इसका एग्जांपल देखें तो ये T2 फेज एक वायरस होता है, वही आपका बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल है। अब आप देखते हैं इसके, ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है इसमें, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये जो है इसके निर्जीव होता है, मतलब निर्जीव होता है एवं सजीव भी होता है, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। इसके बीच की कड़ी कहा जाता है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। तो किसके क्या लक्षण है निर्जीव होने के, उसको देख लेते हैं, और सजीव होने के लक्षण है उसको भी देख लेते हैं। तो निर्जीव होने के लक्षण ये है कि ये कोसा रूप में नहीं होता है, मतलब इसमें सेल्स नहीं पाई जाती है, ये एसेलुलर होते हैं, और इसको क्रिस्टल के रूप में होता है, और इसको जो है ये क्रिस्टल रूप में होते हैं, और इनको एक बोतल में भर के इनको कई सालों तक रखा जा सकता है, और ये डेथ नहीं होती है। मतलब एक वायरस ही ऐसे होते हैं जिनकी डेथ नहीं होते हैं, ये अजर अमर है। मतलब गीता में जो कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई है उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वायरस ऐसे ये जीव हैं, ये प्राणी हैं जिनकी मृत्यु नहीं है। तो ये यहाँ पर गीता का जो श्लोक है कि मृत्यु होती है, वो एक्सेप्शन के रूप में हम वायरस कह सकते हैं।
तो इसमें जो न्यूक्लिक अब सजीव की देख लेते हैं, मतलब ये निर्जीव के लक्षण हो गए कि मतलब इसमें कोशिका नहीं होती है, ये एसेलुलर होते हैं और इनको ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, इसलिए इनको बोतल में भर के कई वर्षों तक रखे जा सकते हैं, मतलब सैकड़ों वर्ष तक इसको रखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं सजीव के लक्षण क्या होते हैं। सजीव के लक्षण ये होते हैं कि ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का वो होता है आपका डुप्लीकेशन, मतलब द्विगुणन होता है। और इसमें क्या होता है, जब ये किसी पोषी पे मतलब कभी शिकार पे जाते हैं, मतलब अपने जो इनका शिकार होता है उस पर बैठते हैं, तो उसके जो एंजाइम होते हैं उनसे इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, उससे पहुंचते ही सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं और क्या होते हैं, एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं, मतलब उनकी जो मशीनरी होती है होस्ट की उसी को यूज करने लगते हैं। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है दो बना फिर दो से चार, दो से दो बना फिर दो, फिर ऐसे ये चार बनेगा, फिर इधर से भी चार, चार से 16, 16 से 32, इस प्रकार इनमें जो होता है, मतलब दो से चार, चार से 16, 16 से क्या हो जाएगा 32, 32 से 256, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है। अब आइए देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हर चीज इस धरती पर जो भी आया है, चाहे वो चींटी हो चाहे वायरस हो, जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं और बड़ी से बड़ी चीजें हैं, उनका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मतलब उसका एक महत्व है। तो उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी हानियां क्या है। तो हानियों के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हानियां आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे, आप अगर लिखना चाहेंगे तो पहले यही लिंक बना सकते हैं कि आप कोरोना वायरस को देख ही रहे हैं कि क्या तबाही मचा ली, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। और भी ढेर सारे वायरस हुए थे तो उसने भी तबाह कर दिया, लेकिन कोरोना वायरस एक बहुत ही पावरफुल वायरस है। ये अपना जो मतलब अपना जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है, इसके जो मशीनरी है वो चेंज होती रहती है, तो इसी वजह से ये क्या है, बहुत ही नुकसानदायक। तो पहले हानि देख लेते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल देखते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब मैंने बताया पत्ती का एग्जाम्पल देके, अगर एक पत्ती पे लग गया तो पूरी फसल नाश कर देता है। तो ये टीएमबी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस था। और बनाना वायरस मतलब बनाना वायरस में ये जो है इसकी पत्तियों को जो है बंच टॉप ऑफ बनाना, मतलब इसके जो बंच मतलब होते हैं, जो शाखाएं होती है, उसको भी तहस नहस कर देता है। अगर इसमें जो अरहर की फसल में इसकी जड़ों को भी नाश कर देता है। और मीजल्स, येलो वायरस, येलो फीवर, पीर ज्वर जिसे कहते हैं, और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और कोरोना वायरस, और ये जो है ट्रैकोमा, ये एड्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, इंसेफ्लाइटिस। तो ये सब जो है क्या है, इसके हानियां होती हैं, वायरस की ढेर सारी हानियां हैं। तो ये कुछ प्रमुख हानियां थी। लाभ ये है कि इसमें सजीव एवं निर्जीव होने के कारण इसको क्या कहता है, इवोल्यूशन, मतलब कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, इसमें ये जानने में सहायक, मतलब ये सजीव और निर्जीव कैसे के बीच की कड़ी है, इसलिए ये इवोल्यूशन को स्टडी में मदद करता है। और इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि क्या है, इसको जो है विषाणुओं को जल को साफ रखने में मदद करता है। मतलब आते हैं गंगा जल, तो गंगा जल को मानते हैं सबसे पवित्र होता है। हम इसको बोतल में रख दें तो कई वर्षों तक तो इसमें क्या होता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं या बदबू नहीं आती है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं। बैक्टीरिया फेज के बारे में बताया मैंने कि जो वायरस होते हैं टी टू फेज, जो बैक्टीरिया होता है, सॉरी, जो टी टू फेज वायरस होता है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो मतलब जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं गंगा जल में, उनको वो हटा देता है। इस वजह से क्या है, गंगा जल शुद्ध रहता है हमेशा। तो ये जो है इस तरीके से जल को साफ करने में मदद करता है। और जो जल में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बीजीए कहते हैं, नील हरित शैवाल, उनको भी साफ करने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमने देखा वायरस के बारे में। तो आइए देखते हैं एड्स के बारे में। एड्स जो है एक लाइलाज बीमारी अभी तक है। तो ये इसका जो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो वायरस होता है। तो ये इसी वजह से होता है। तो ये जो है क्या होता है, ये मतलब जो शारीरिक बात से नहीं होता, केवल ये ब्लड या फिर शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है, ब्लड के संपर्क से या फिर शारीरिक संबंध से बनाने से ये फैलता है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं किया जाता है, केवल ये जो है प्रिकॉशन से ही इसके बचाव, और प्रिकॉशन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी मेहनत आपको सब अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।